ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। आज हम कुंडली एनालिसिस करने की कड़ी में आज श्री ऋषभ निर्मलकर जी की कुंडली देखने जा रहे हैं। श्री ऋषभ निर्मलकर जी छत्तीसगढ़ के पिथौरा से संबंधित हैं। इन्होंने प्रश्न किया है कि ये जॉब करें तो कौन सा करें, ये बिजनेस करें तो कौन सा करें, यानी बिजनेस करेंगे या नौकरी करेंगे, जॉब करेंगे, लेकिन अगर बिजनेस करेंगे तो कौन सा करेंगे, नौकरी क्या होगी, इस तरह के प्रश्न इनके हैं। तो हम ऋषभ जी आपको बताना चाहते हैं कि अभी हम आपकी कुंडली देखेंगे। जैसा कि हम समस्त कुंडलियों का पहले ज्योतिषीय विश्लेषण करते हैं, वैसे आपका भी करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप क्या करेंगे, बिजनेस करेंगे कि जॉब करेंगे। इसलिए प्लीज स्टिल वेट अंटिल एंड। आप हमारे इस चैनल पर बने रहिए और अंत तक बने रहिएगा। ध्यान से हमारी बातों को सुनिएगा, हम आपको बताएंगे कि आप क्या करें। आइए अब पहले हम आपकी कुंडली का एनालिसिस करते हैं और हमारे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए, आपकी कन्या लग्न की कुंडली है और कन्या राशि भी है, क्योंकि लग्न में ही चंद्रमा है। राहु और चंद्रमा दोनों लग्न में है और चतुर्थ भाव में सूर्य 0 डिग्री का है, जो जैसा कि कल हमने बताया है आपको वीडियो में अपने कि धनु में सूर्य है जो अभुक्त मूल में। बुध और मंगल और बृहस्पति ये चतुर्थ स्थान पे धनु राशि में है, बृहस्पति स्वग्रही हो रहा है। शुक्र 0 डिग्री का मकर का पंचम भाव में। शनि मूल त्रिकोण में है, कुंभ का छठे भाव में, बहुत उत्तम है। यही शनि आपके समस्त दुखों का नाश कर दे रहा है। सप्तम भाव में केतु है। इस प्रकार इधर कोई ग्रह स्थित नहीं है। अब इधर कोई ग्रह स्थित न होने से यह कुंडली पूर्ण रूप से काल सर्प योग में आ जाती है। जैसा कि हम अपने पीछे वीडियो में हमने चर्चा की है कि काल सर्प योग का क्या उपाय करें, तो जरूर मैं आपको ये बताऊंगा कि आप काल सर्प दोष का निवारण करा लें। आप काल सर्प दोष के लिए अपने निकट के किसी प्राचीन शिव मंदिर में भी अपना काल सर्प दोष निवारण करा सकते हैं। त्र्यंबकेश्वर जा सकते हैं, उज्जैन जा सकते हैं, ओमकारेश्वर जा सकते हैं, मतलब 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी, और त्रिवेणी के निकट या जहां पे आप रह रहे छत्तीसगढ़ में, वहां भी आप देखिए कोई प्राचीन शिव मंदिर हो और नदी का किनारा हो, वहां आप जाइए और अपना रुद्राभिषेक करा करके अपने काल सर्प दोष का निवारण अवश्य कराइए। ये हम आपको बताएंगे। पहली बात तो ये, क्योंकि आपको पूर्ण काल सर्प योग है, जिसकी वजह से ये जो पूर्ण काल सर्प योग है, यह योग जातक को आगे बढ़ने में थोड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तमाम जो भी कार्य होते हैं उसमें बाधाएं आती है, चाहे वो नौकरी हो चाहे बिजनेस हो। अभी हम आपको बताएंगे कि आप क्या करेंगे। लेकिन यहाँ राहु और चंद्र की जो युति हो रही है, यह थोड़ा सा, ये भी बहुत अच्छी युति नहीं मानी जाती है। अब यहाँ पर हम देखें कि जैसे कि काल सर्प दोष यानी राहु और केतु के बीच समस्त ग्रह स्थित है और साथ में बृहस्पति स्वग्रही होकर चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो एक बृहस्पति है जो 2 डिग्री का है, अर्थात बृहस्पति अन्य ग्रहों से डिग्री में बहुत अंतर में है। तो बृहस्पति की महादशा ठीक है, आपके लिए फायदेमंद रहेगी। बस यही है कि बृहस्पति यहां केंद्राधिपत्य दोष दे सकता है। चतुर्थ और सप्तम दोनों का स्वामी होकर के केंद्र में बैठ गया। तो ऐसे ग्रह क्या करते हैं, केंद्राधिपत्य दोष दे देते हैं। मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा आगे वीडियो में और बनाऊंगा इस पर कि केंद्राधिपत्य दोष क्या होता है। तो यहां बृहस्पति केंद्राधिपत्य दोष दे रहा है, इसलिए आपको बृहस्पति में, बृहस्पति की ही अंतर्दशा में बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला नहीं है। तो हम आपको ये बताएं कि अब आपने प्रश्न किया कि आप क्या करेंगे, तो ऋषभ जी हमने आपका डिटेल चार्ट भी खोल दिया है। यहाँ पर शनि आत्मकारक है और चंद्रमा अमात्य कारक है। तो यहाँ पर आत्मकारक और शनि जो है लग्न में उच्च का बैठा हुआ है और दशमेश भी केंद्र में बैठा है डिटेल चार्ट। और यहाँ कुंडली में धन समृद्धि कारक योग यानी द्वितीय भाव का स्वामी यहाँ पर, इसका स्वामी यहाँ पर, इसका स्वामी यहाँ पर,
इस तरह का चक्र नहीं बन रहा है। बस केवल इसका स्वामी यहाँ पर है पंचम भाव में, लेकिन 0 डिग्री का है, तो आपके बिजनेस में बहुत बढ़ोतरी नहीं हो सकती, क्योंकि उसके लिए नगर सेठ का योग होना चाहिए, धन समृद्धि कारक योग होना चाहिए। यानी आप नगर सेठ जब तक योग आपके कुंडली में नहीं है तब तक आप बिजनेस में हाथ मत बढ़ाइए। वैसे आपका शुक्र है पंचम भाव में, धन समृद्धि कारक का सूक्ष्म योग बना रहा है, मगर 0 डिग्री का है और अकेला शुक्र ही है, और वो भी शून्य अंश का। तो आप कोई भी काम करते हुए सोशल मीडिया पर कोई काम कर सकते हैं, लेकिन नौकरी के साथ तो मैं आपको सलाह दूंगा, जैसा कि आपने हमसे प्रश्न पूछा है कि बिजनेस करें या जॉब करें, तो आपका अमात्य कारक केंद्र में यहाँ बैठा हुआ है और दशमेश दशम भाव को देख रहा है। ऐसी दशा में और यहाँ पर D10 चार्ट में दशमेश केंद्र में है और शनि से अपने मित्र से दर्शित है। उच्च का शनि, तुला का शनि लग्न में बैठा हुआ है, इसलिए हम आपको शनि सेवा का प्रतीक है, सर्विस का प्रतीक है। इसलिए हम कहेंगे ऋषभ जी कि आप नौकरी करेंगे, सर्विस करेंगे। अब आप पूछेंगे कि सर्विस, ये आपने पूछा नहीं पर मैं आपको बताऊंगा कि सर्विस की लाइन क्या होगी। सर्विस की लाइन फाइनेंशियल सेक्टर होगी, उसमें टेक्निकल काम होगा। जैसे आप किसी बैंक में करें तो ये सॉफ्टवेयर का काम, आप किसी बहुत बड़े बैंक, फाइनेंशियल सेक्टर, वित्तीय संस्थान, इस तरह की नौकरी आप करेंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि 21 जुलाई आपकी जो भाग्योन्नति होगी, हम अलग से बता दे रहे हैं कि आपकी जो भाग्योन्नति है वो 21 जुलाई 2028 से शुरू होने जा रही है। जैसे ही बृहस्पति में बुध प्रवेश करेंगे आपका भाग्योदय शुरू हो जाएगा और फिर आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। और आपको मैं एक उपाय बताता हूं, जैसा कि मैंने भी काल सर्प दोष का निवारण बताया कि आप करा लें। यदि आप अभी नहीं करा सकते हैं तो सर्प की अंगूठी बनवाकर और किसी शिवलिंग पर रख करके और उसको दूध से स्नान करा करके और दूध से, दही से, जो भी छोटा मोटा एक अभिषेक करके और अपने मध्यिका में बीच वाली उंगली में पहन लें। इसके साथ ही जो आपको नख पहनना है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि चूंकि बृहस्पति 2 डिग्री का है, अब ऐसी अवस्था में केंद्राधिपत्य दोष दे रहा है बृहस्पति, तो हम आपको लोग ये कह सकते हैं, लेकिन केंद्राधिपत्य दोष दे रहा है, मगर 2 डिग्री का बृहस्पति। अगर आप पुखराज पहनेंगे तो आपको लाभ करेगा। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पुखराज अवश्य धारण करें अपने इंडेक्स फिंगर में, यहाँ इस फिंगर में पुखराज पहने और यहाँ पर आप सर्प की अंगूठी पहने। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और 21 जुलाई 2028 से आपको सफलता बहुत मिलेगी। नमो नमः।